अगर चींटी गलती से भी काट ले तो हमारे शरीर में चकत्ते पड़ जाते हैं, खुजली होने लगती है, कई बार इसका इन्फेक्शन बड़ा रूप भी ले लेता है। लेकिन अब यही चींटी आपके जख्मों को ठीक करेंगी। भले ही आपको ये बात अजीब लगे, लेकिन सच है। वैज्ञानिक एक विशेष प्रकार की चींटी से घाव ठीक करने पर काम कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं स्पॉटलाइट में। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीका में पाई जाने वाली चींटियों की एक प्रजाति इंसानों के लिए वरदान साबित हो सकती है। मेगापोनेरा एनालिस नाम की चींटियां इंसानों के घाव काफी तेजी से ठीक कर सकती हैं। वैसे तो ये चींटियां शिकार करने के सटीक तरीकों के लिए जानी जाती हैं, लेकिन हाल ही में वैज्ञानिकों को इनकी इस दूसरी खूबी का पता चला है। दरअसल ये चींटियां जब शिकार करने जाती हैं तो कई बार दीमक का शिकार करते वक्त चींटियों को चोट लग जाती है। इस स्थिति में साथी चींटियां उनके घावों पर एक खास तरह की दवा लगाती हैं, जिसे वो खुद से ही बनाती हैं। इस दवा में करीब 100 तरह के केमिकल और 41 प्रोटीन के पदार्थ होते हैं। इससे घाव जल्दी भर जाते हैं। जो वैज्ञानिक इन चींटियों के इलाज करने के तरीके पर रिसर्च कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि चींटियां घाव ठीक करने के लिए जिन केमिकल्स और प्रोटीन्स का इस्तेमाल करती हैं, उनसे इंसानों की चोट आसानी से ठीक की जा सकती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये चींटियां आर्मी बनाकर रहती हैं। इनका शिकार करने का तरीका भी काफी खास होता है। सबसे पहले एक चींटी शिकार का पता लगाती है, जिसके बाद करीब 800 चींटियों का दल उस शिकार पर हमला बोलता है। इस दौरान उन्हें एक स्काउट गाइड करता है। अब समझते हैं कि चींटियां इलाज कैसे करती हैं। इलाज के लिए चींटियां अपने शरीर में मौजूद मेटाप्यूरल ग्लैंड से एंटीबायोटिक निकालती हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये बिल्कुल जेब की तरह होता है। इसमें एक चिपचिपा पदार्थ होता है, जिसे चींटियां अपने आगे के दोनों पैरों से निकालकर मुंह में रखती हैं और फिर साथी चींटी की चोट पर लगा देती हैं। रिपोर्ट बताती है कि चींटियों की एक कॉलोनी में करीब 2000 चींटियां होती हैं, जो दिन में लगभग 5 से ज्यादा बार शिकार करती हैं। हर बार इन्हें चोट भी लगती है। इस इलाज की वजह से ही उनके घाव जल्दी भरते हैं और वो अगले शिकार के लिए तैयार हो पाती हैं। अफ्रीका की इन चींटियों के अलावा वैज्ञानिक दूसरी प्रजाति की चींटियों और मधुमक्खी जैसे कीड़ों पर रिसर्च कर रहे हैं। वो ये भी देख रहे हैं कि चिंपांजी अपने घावों को ठीक करने के लिए कीड़ों का इस्तेमाल किस तरह से करता है। रिसर्चर मानते हैं कि कीड़ों और जानवरों के घाव ठीक करने के तरीके पर अब तक बहुत कम रिसर्च हुई है और इस फील्ड में अभी काफी काम करने की जरूरत है। स्पॉटलाइट के इस एपिसोड में इतना ही। ऐसी और भी वीडियो चींटियां काली हो या लाल, छोटी हो या बड़ी, घर हो या बाहर, जंगल हो या रेगिस्तान, हमें हर जगह मिलती हैं। पर क्या आपको पता है कि इस धरती पर कितनी चींटियां हैं, उनकी कितनी प्रजातियां हैं, आखिर ये चींटियां दुनिया के लिए जरूरी क्यों हैं? आज के एक्सप्लेनर में बात चींटियों की। एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में चींटियों की गिनती हुई है, जिनकी आबादी किसी का भी सिर चकरा देगी। इनकी संख्या है 20 क्वाड्रिलियन। आप बस 20 में एक दो नहीं बल्कि 15 जीरो लगाते जाइए। घूम गया ना सर। दुनिया में इंसानों की आबादी करीब 8 अरब है, जबकि एक इंसान पर 25 लाख से ज्यादा चींटियां हैं। आखिर चींटियों की काउंटिंग हुई कैसे और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल चींटियों की संख्या से जुड़ी हुई इतनी डिटेल जानकारी ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और हांगकांग के रिसर्चर्स की एक टीम ने निकाली है और ये स्टडी हाल ही में प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज जर्नल में छपी है, जो कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों की 489 स्टडीज के आधार पर तैयार की गई है। स्टडी में चींटियों की गिनती के लिए स्टैंडर्ड तरीका अपनाया गया है। इसने दुनिया के सभी महाद्वीपों के साथ जंगल से लेकर रेगिस्तान और शहरों तक चींटियों के सभी प्रमुख रहने के ठिकानों की स्टडी की। रिसर्चर्स ने दुनिया के सभी महाद्वीप से जमीन और पेड़ पर रहने वाली अलग अलग चींटियों के कलेक्ट किए गए डेटा के आधार पर ये आंकड़े निकाले हैं। रिसर्च में यह भी पता चला है कि चींटियां केवल पोलार इलाकों को छोड़कर लगभग पूरी दुनिया में पाई जाती हैं। ये जंगल के मुकाबले शहरों में ज्यादा रहती हैं। धरती पर चींटियों का बायोमास करीब 1.2 करोड़ टन है, जो केवल इंसानों को छोड़कर सभी जीवों में सबसे ज्यादा है। लेकिन ये चींटियां दुनिया के लिए क्यों जरूरी हैं? आइए जानते हैं। दुनिया में 15,700 चींटियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये सभी हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ही जरूरी हैं। ये मिट्टी को हवा देती हैं, बीजों को फैलाती हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल को तोड़ती हैं। इसके अलावा ये बाकी जीवों के लिए घर भी बनाती हैं। इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने के लिए चींटियां कई प्रकार के
कार्बनिक मटेरियल्स को भी खाती हैं, जिससे कई जीवों को भोजन मिलता है। चींटियों के बारे में अब रोचक फैक्ट्स जानते हैं। चींटियां सोशल होकर काम करती हैं। सबके काम आपस में बटे होते हैं। इनमें श्रमिक, रानी और मेल चींटी प्रमुख हैं। इनके कान नहीं होते हैं। ये जमीन पर हो रहे कंपन को महसूस करके चलती हैं। मेल चींटी का काम रानी चींटी से संबंध बनाने का होता है। इसके बाद मेल चींटी की मौत हो जाती है। वहीं रानी चींटी का काम केवल अंडे देने का होता है। बाकी चींटी उनके अंडे संभालती हैं और खाने की तलाश करती है। चींटियों का होना हमारी धरती के लिए बहुत ही जरूरी है, जो धरती की इको लाइफ का मुख्य हिस्सा है। तभी वैज्ञानिक इन्हें इकोलॉजिकल प्लेयर कहते हैं। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए बने रहें दैनिक। चावल के एक दाने से भी छोटी चींटी, जिनकी तरफ जल्दी हमारा ध्यान भी नहीं जाता, उन चींटियों ने जंगल के राजा के लिए आफत खड़ी कर दी है। चींटियों की वजह से जंगल तबाह हो रहा है और शेर शिकार नहीं कर पा रहे हैं। आज स्पॉटलाइट में बात चींटियों के आतंक की, जिसके आगे शेरों ने भी घुटने टेक दिए। द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक केन्या कंजर्वेंसी में चींटियां शेरों के लिए चुनौती बन चुकी हैं, जिनकी वजह से वो शिकार नहीं कर पा रहे और मजबूरन उन्हें कुछ जगहों से पलायन करना पड़ रहा है। आप सोच रहे होंगे चींटियों का शेर के शिकार से क्या लेना देना। चलिए आपको पूरी चेन समझाते हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं 2000 के दशक के शुरुआती सालों में ग्लोबल शिपिंग और इंटरनेशनल टूरिज्म के कारण केन्या में नए तरह की चींटियां आ गईं। इन चींटियों ने पूरे जंगल के इकोलॉजिकल चेन रिएक्शन को खराब कर दिया। ये बड़े सिर वाली चींटियां हैं, जिन्होंने वहां की पारंपरिक छोटी बबूल चींटियों को मार दिया और उनकी जगह पेड़ों पर अपना घर बना लिया। दरअसल जंगल में पहले से पाई जाने वाली बबूल चींटियां वहां के कांटेदार पेड़ व्हिस्लिंग पर रहा करती थी और पेड़ों की रक्षा करती थीं। पेड़ों के पास किसी जानवर के आने पर चींटियां झुंड में जानवरों के नाक में घुस जाती और उन्हें काटकर भगा देती थी। बड़े सिर वाली चींटियों ने इन पेड़ों पर कब्जा कर लिया और बबूल चींटियों को मार दिया। उनके अंडे, लार्वा और प्यूपा को भी वो खा गईं। रिपोर्ट के मुताबिक इसी के चलते शाकाहारी जानवरों से पेड़ों को खतरा बढ़ गया। खासकर हाथी जैसे बड़े जानवरों ने पेड़ों को खाना, तोड़ना और बर्बाद करना शुरू कर दिया। पेड़ों के कम हो जाने से शेरों को उनके मनपसंद भोजन यानी ज़ेब्रा का शिकार करने में दिक्कत होने लगी। दरअसल ज़ेब्रा का शिकार करने के लिए शेर पेड़ या झाड़ी के पीछे छिपते हैं, लेकिन पेड़ कम हो जाने से ज़ेब्रा शेरों को पहले ही देख लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि चींटियों की वजह से हाथियों ने करीब 75% पेड़ों को नुकसान पहुंचाया है। हो सकता है ये आंकड़ा और बढ़ जाए, क्योंकि हाथियों को रोकना मुश्किल है। साइंस जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2003 से 2020 के बीच शेरों ने ज़ेब्रा का शिकार 25% कम किया है। रिपोर्ट बताती है कि भूख मिटाने के लिए शेर अब ज़ेब्रा की जगह अफ्रीकी भैंसों को अपना शिकार बना रहे हैं, क्योंकि ये उन्हें देखकर भागती नहीं बल्कि उल्टे शेर की तरफ बढ़ती हैं। ज़ेब्रा को मारने के लिए 1 या 2 शेर काफी होते हैं, लेकिन भैंस का शिकार करने में 5 से 10 शेरों को मेहनत करनी पड़ती है। भैंसों का शिकार करना शेर के लिए खतरे से खाली नहीं, क्योंकि वो शेर पर जोरदार पलटवार करती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जंगल में बड़े सिर वाली चींटियों का विस्तार जारी है, जो आगे चलकर और समस्या खड़ी कर सकता है। भारत में कई राज्यों में भी समय समय पर चींटियों का कहर देखा गया है। 2022 में पीली चींटियों ने ओडिशा और तमिलनाडु के कई गांवों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी। ये जहरीली चींटियां जानवर, पेड़ पौधों से लेकर इंसानों तक को अपना शिकार बनाती हैं। उस समय तमिलनाडु के करीब 7 गांवों के सैकड़ों लोग इससे परेशान हुए थे। ओडिशा के पुरी जिले के कुछ गांवों में आग छोड़ने वाली जहरीली चींटियों ने फसल, जानवर और इंसानों को नुकसान पहुंचाया था, जिसकी वजह से लोगों को अपना घर और गांव तक छोड़ना पड़ा। ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहें। खाने में चटनी तो आम बात है,
लेकिन कभी चींटी की चटनी खाई है? आप भले ही ये जानकर हैरान होंगे, लेकिन लाल चींटी अब सुपर फूड की कैटेगरी में आ गई है और इसे खाने के बेनिफिट्स भी गजब के हैं। शायद यही वजह है कि ओडिशा की लाल चींटी की चटनी को जीआई टैग मिल गया है। क्या होता है जीआई टैग, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इस चटनी में ऐसा क्या खास है, जानेंगे स्पॉटलाइट में। ओडिशा का मयूरभंज जिला वहां के आदिवासियों की परंपराओं और रहन सहन के लिए जाना जाता है। इसी जिले की खास डिश है लाल चींटी की चटनी, जिसे काई चटनी भी कहते हैं। यूं तो लाल चींटी की चटनी ओडिशा के अलावा छत्तीसगढ़, झारखंड के आदिवासी इलाकों में भी खाई जाती है, लेकिन काई चटनी दूसरी लाल चींटी की चटनियों से टेस्ट में अलग होती है। हेल्थ के लिए फायदेमंद और टेस्ट में लाजवाब इस चटनी को बनाया कैसे जाता है, आइए जानते हैं। आम, अमरूद, साल जैसे मिठास वाले पेड़ों में ये चींटियां अपना घरौंदा बनाती हैं। वहां से इन्हें हांडी में इकट्ठा किया जाता है। मिर्च, धनिया, लहसुन के साथ इन्हें सिलबट्टे पर पीस लिया जाता है और हो गई लाल चींटी की चटनी तैयार। लाल चींटी में फॉर्मिक एसिड भरपूर मात्रा में होता है, जिस वजह से ये चटनी स्वाद में चटपटी होती है। इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करने वाली इस चटनी के और भी गुण हैं। लाल चींटी की चटनी डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों का रामबाण इलाज मानी जाती है। इससे शरीर में खून बढ़ता है और दिल की बीमारियों का खतरा भी कम होता है। इसके अलावा डायबिटीज, कैंसर जैसी डेडली बीमारियों के साथ साथ सर्दी जुकाम जैसी सामान्य बीमारियों के इलाज में भी ये मददगार होती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, कैल्शियम, आयरन, विटामिन, फाइबर की भी भरपूर मात्रा होती है। इतना ही नहीं, बुखार आने पर आदिवासी लाल चींटियों से खुद को कटवाते हैं ताकि जल्दी आराम मिले। इन्हीं औषधीय गुणों और लाजवाब टेस्ट की बदौलत इसे जीआई टैग मिला है। क्या होता है जीआई टैग, आइए जानते हैं। जीआई टैग का मतलब है जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग। ये टैग उन चीजों को दिया जाता है जो किसी स्पेसिफिक लोकेशन में पाई जाती हैं। मतलब उसी लोकेशन पर उसे प्रोड्यूस, प्रोसेस और तैयार किया जाता है। जैसे ओडिशा की लाल चींटी की चटनी, ट्रेडिशनल तरीके से तैयार की गई खास चीजों को ये टैग दिया जाता है। इसमें एग्रीकल्चरल, नेचुरल और मैन्युफैक्चर्ड चीजें शामिल हैं। अब सवाल आता है कि ये टैग देता कौन है और इसके फायदे क्या हैं? जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री इशू करती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है। जीआई टैग के रजिस्ट्रेशन से इन चीजों को भारत में लीगल प्रोटेक्शन मिलता है। जीआई रजिस्ट्रेशन इसका गलत इस्तेमाल होने से बचाता है और इससे एक्सपोर्ट में भी बढ़ावा मिलता है। 15 सितंबर 2003 को पहली बार जीआई टैग की शुरुआत दार्जिलिंग की चाय से हुई थी और अब तक 370 से ज्यादा प्रोडक्ट्स को ये टैग मिल चुका है। आज स्पॉटलाइट में इतना ही।